हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया आपका द्रव और गैस। अब अपन क्या लेते हैं, विलायक क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, बोलो जल्दी से, आप जो बोलोगे मैं वो ले लूँगा। द्रव, ठीक है, आपने ले लिया द्रव। अब द्रव में हम किसका विलयन लें, द्रव का स्टार्टिंग कर दो, पहले गैस गैस में लिया था, द्रव का द्रव में ले लो। द्रव का द्रव में अगर अपन ले लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे बेटा इसमें, द्रव का द्रव में, बोलो जल्दी से। अरे ये तो आप रोज करते हो, बहुत जने करते हैं, आप नहीं दूसरे जने करते हैं, परंतु बहुत जने करते हैं। कभी अपन बोलते हैं, आपने देखा, अरे यार आज तो पार्टी शार्टी, क्या करेंगे, पार्टी शार्टी। पार्टी शार्टी मतलब क्या हो गया, एल्कोहल जो होता है जल में विलयन, यानी एल्कोहल का जल में विलयन, एल्कोहल का जल में विलयन हमेशा आसानी से आप बता सकते हो। ये कौन सा विलयन होगा, ध्रुवीय विलयन, द्रवीय विलयन यानी लिक्विड सॉल्यूशन होगा। लिक्विड टू लिक्विड, तो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, यानी हमारे पास में जो एल्कोहल का जल में विलयन होता है, जब एल्कोहल बोलते हैं ना, हमेशा याद रखो, याद करने का तरीका, पार्टी शार्टी, आपको याद आ जाएगा कि एल्कोहल का जल में विलयन, जैसे अपन बोलते हैं मदिरा या शराब। अब उसी प्रकार से वापस से आपने विलायक क्या ले लिया बेटा, द्रव। अब द्रव में आपने क्या मिला दिया, सर विलय हम क्या ले लेते हैं, सॉलिड क्या ले लेते हैं, ठोस ले लेते हैं। अरे ये तो आपने अभी पढ़ा, ये तो सबसे इजी, आपको याद रहता है, ये भी द्रव विलयन होगा। शक्कर और सॉल्ट का जल में विलयन, शुगर प्लस वाटर, ठीक है। अब उसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, द्रव, वापिस से द्रव। अब यहाँ पे क्या लेंगे अपन, गैस। अब आपका गर्मी के दिन है, ठीक है, ज़्यादा खाना खा लिया, बैठे बैठे ज़्यादा खाना खा लिया, उपकारी आ रही है, पेट में गैस वो बन रही है, तो क्या करते हैं अपन, इनो लाते हैं, इनो डाल के फटाफट से पी लेते हैं, क्या बन रही, गैस। तो वहाँ अपन क्या बोलेंगे, गैस काय में बन रही, द्रव के अंदर। द्रव क्या है, विलायक और गैस घुल रही है, सोडा वाटर। आप जितने कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, पेप्सी लाए, थम्सअप लाए, लिम्का लाए, है ना, आप बहुत सारे आ रहे हैं आजकल, तो जो भी शीतल पेय होते हैं या सोडा वाटर होता है, वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है। तो यहाँ क्या जाएगा आपका, सोडा वाटर, ठीक है बेटा। अब अपन यहाँ पे थर्ड में विलायक कौन सा लें, ठोस, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन। अब बोलोगे ठोस का ठोस में विलयन कैसे होगा बेटा, सॉलिड का सॉलिड, कई मिश्र धातुएं होती, एलॉयज ऑफ मेटल्स, एलॉयज ऑफ मेटल्स, यानी जो मिश्र धातुएं होती हैं उनका मिश्रण, पीतल, तांबा, कांसा, यानी मेटल का मेटल में आपस में मिश्रण हो जाता है। फिर आपने क्या लिया बेटा, विलायक, ठोस। अब ठोस में आपने क्या करा, गैस। तो आप देखते होंगे कि कई गैस वेल्डिंग की होती है और वहाँ पे बोलते हैं यार गैस वेल्डिंग कर लो, अब मेटल के ऊपर ही होती है। तो मेटल अपन ने क्या लिया, एक प्लेटिनम की प्लेट होती है और उस पर हम जब जैसे हाइड्रोजन गैस करते हैं तो वो अधिशोषित, एब्जॉर्बिशन नहीं, देखो दो शब्द होते हैं, एक अधिशोषण और एक अवशोषण। तो अवशोषण का मतलब वो पूरा उसके अंदर घुल जाता है, परंतु अधिशोषण जो होता है वो केवल सतही घटना होती है। तो ये जो गैस और ठोस होता है, प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्ब होना केवल सतह पे एब्जॉर्ब होती है, अंदर तक नहीं जाती है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम की प्लेट पर अधिशोषित होना। फिर उसके बाद में आ गया हमारे पास में ठोस है और उसमें हम लोग क्या मिलाना है यहाँ पे, द्रव। अब देखो आपको ये मालूम होना चाहिए, कहीं अपन अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी कहीं देखते हैं कि एक अंगूठी होती है और उसके अंदर बीच के अंदर एक वाइट रहता है और वाइट के अंदर ऐसा लगा हुआ रहता है द्रव सरी का मेटल होती है, हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, सिल्वर अमलगम। क्या बोलते हैं अपन, सिल्वर अमलगम, यानी पारे की अंगूठी होती है, कहीं देखी होगी, तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है बेटा, ये थे अपने इसके आधार पर भौतिकी अवस्था के आधार के ऊपर मैंने आपको बताया जो फिजिकल स्टेट होती है, ठोस, द्रव, गैसों के आधार के ऊपर जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, ठोस, द्रव 3 है तो 3 के कितने हो गए, 9 सॉल्यूशन आपके मिल गए। परंतु बेटा आपने बोला कि सर ये विलयन, अभी तक आपने ये मेरे से नहीं पूछा, आपने विलयन पढ़ा दिया कि विलायक था और हमने उसमें विलय मिलाया तो वो अपने आप घुल गया, तो ये विलयन कैसे बन गया, कि मैंने विलायक मिलाया तो क्या ऐसे कैसे घुल गया। हाँ, तो अब ध्यान रखो कैसे बना ये सॉल्यूशन, जब हम विलायक लेते हैं और उसमें जब किसी विलय को अपन डिजोल्व करते हैं, उसमें मिलाते हैं, तो जो विलायक के रिक्त स्थान होता है उसमें
जो वाइट्स होते हैं, जो स्पेस होता है उसमें सॉलिड यानी विलय के कारण आकर उसमें क्या हो जाता है, डिजॉल्व, अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं उस रिक्त स्थान के अंदर, और वो रिक्त स्थान क्या हो जाता है, एकदम पैक हो जाता है। जब मैंने आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाई थी, जब आपको मैंने ये चीज़ समझाई थी कि उसके अंतर्गत कई स्पेस होते हैं और उसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स आ जाता है, तो उसमें विलायक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, उनके किसमें, स्पेस के अंदर, विलायक के जो स्थान होता है स्पेस, उसमें विलय के कारण मिल जाते हैं और हमें सॉल्यूशन मिलता है। यानी हमें इस प्रकार से वो सममांगी मिश्रण को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है बेटा, आगे और पढ़ेंगे।